गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल पढ़ा था पिछली क्लास में कि परिमेय संख्याओं का गुणा और जोड़ कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने जो पहला सवाल किया था कि उसको योज्य तत्समक के द्वारा और गुणात्मक तत्समक के द्वारा कैसे हल करते हैं। वैसे अपन ने कल पढ़ा था ना, तो हम आज क्या करेंगे, जो बचा हुआ उसका आगे का हिस्सा करेंगे। देखो कि हमने कल पढ़ा था अब मैं आपको उसके जैसा एक और आसान सा सवाल बता देता हूँ जल्दी से, थोड़ा स्पीड से। देखो कौन सा, कि सेकंड वाला था कि 2/5 इंटू माइनस के 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। हमने पिछली जो क्लास में पढ़ा था कि सेम अगर किसी में आ रहा है उसको एक जगह लिख लेते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, भूल गए? पढ़ा था अपन ने। देखो 2/5 इंटू माइनस के 3/7 ये एक जगह लिख लिया, प्लस 1/14 इंटू 2/5 एक जगह, माइनस 1/6 गुणा 3/2 इधर। क्यों लिखा? पिछली क्लास में बताया था कि इन दोनों में सेम चीज़ है, सेम जो संख्या है उनको क्या करते हैं, हम एक जगह लिख लेते हैं। तो देखो ये हो गया। अब इन दोनों में ये 2/5 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो देख कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, माइनस के 3/7 प्लस 1/14 बच गए, और ये माइनस 1/6 गुणा 3/2 पीछे ऐसे कैसे लिख दिया। अब करते जाएंगे आगे। तो ये हो गया 2/5। इसको देखो लघुत्तम क्या आएगा, 14। क्यों? लघुत्तम क्या होता है कि वह संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो, छोटी से छोटी संख्या। तो 14 में जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 एकम 14। इसका हो गया 2 बार। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का लगा हुआ है तो -6, प्लस 14 एकम 14 तो 1 एकम 1 माइनस। अब ये देखो ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो आगे ये हो जाएगा 2/5, 6 में से 1 गए तो माइनस के 5/14 माइनस 1/4। तो अब -5 से 5 गया, 5 से 5 गया, माइनस रहने दो। 2 एकम 2, 2 7 14। तो ये क्या हुआ, 1 एकम 1 मतलब -1/7 माइनस 1/4। तो लघुत्तम आएगा 7 और 4 का 4। देखो इधर देख लो, 4 और 7 का लघुत्तम क्या आता है। सबसे पहले 2 का दिया, इसमें 2 बार, इसमें जाता ही नहीं। फिर 2 का दिया, इसमें 1 बार, इसमें जाता ही नहीं। फिर इसमें 7 का दिया, 1 और 1। तो क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। क्या है अपने पास, लघुत्तम 28। तो हमने लघुत्तम लिया 28। देखो 7 चौको 28, 4 एकम 4 माइनस 4 7 28, 7 एकम 7। तो ये हो जाएगा 7 और 4 माइनस के 11/28। अपना क्या हो जाएगा, उत्तर। समझ गए होंगे? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए, बिल्कुल। देखो क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, सवाल था इसमें सेम संख्याओं को एक जगह रखा और दूसरी को एक तरफ रखा, फिर उसका कॉमन ले लिया, फिर अंदर वाले का जोड़ कर लिया। कट रही है उसको काट देते हैं। काटते कब है, काटते कैसे कि वह संख्या जिस संख्या से ऊपर और नीचे दोनों से भाग जाए उसको क्या क्या कहते हैं अपन, काटना। फिर हमने क्या कर लिया, इसका हल कर लिया। आ गया समझ में? बिल्कुल। वैसे भी आप सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैं बार बार बोलता हूँ, हो या नहीं हो? अच्छा, हाँ तो ब्रिलियंट बच्चों, इधर देखो। देखो क्या है, हम पढ़ रहे थे अब अपना अब एक क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।
कि निम्न जो भी सवाल है उनमें सबके योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे मैं एक बता देता हूँ, पहला 2/8। अब इसने बोला है साहब प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या है? क्या योज्य प्रतिलोम याद करो, क्या बोला था? दिमाग लगाओ, जोर डालो। बोला था कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? वह संख्या जिसको इसमें जोड़ने पे क्या हो जाए, ये 0। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? कि वह संख्या जिसको इसमें जोड़ेंगे ना 2/8 में, तो क्या हो जाएगा वो 0। क्या हो जाएगा? 0। वही होता है अपना योज्य प्रतिलोम। तो ठीक है, मैं 2/8 में क्या जोड़ूंगा 0 हो जाए? तो देखो, प्लस माइनस के 2/8, ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 2/8। मतलब उस संख्या को चिन्ह बदल के लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? योज्य प्रतिलोम। जैसे मैं एक और बताऊं आपको, इसमें दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन आपका कि माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है? कि माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम तो क्या होगा? माइनस के 5/9 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए? 5/9, तो ये हो गया 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम बराबर 5/9। मैं बोलूँ 28/7 का योज्य प्रतिलोम, तो माइनस 28/7 का तो क्या हो जाएगा? अरे माइनस हटा दो 28/7। मैं बोलूँ 28/7 का क्या होगा? तो हो जाएगा माइनस के 28/7। मतलब योज्य प्रतिलोम वही संख्या रहती है, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देते हैं अपन। समझ गए? अरे समझ गए ना? नहीं समझे? अच्छा, चिन्ह चेंज कर देते हैं तो क्या होता है? वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। चिन्ह चेंज करने का मतलब है कि उस संख्या में जोड़ते 0 आ जाए, वो क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। अब आ जाओ अपने तीसरे सवाल पे, इसको मिटा देता हूं मैं। तीसरा क्या है? तीसरा दे रखा है, देखो कि इसने दे रखा है थर्ड का फर्स्ट दे रखा है कि x बराबर 11/15 दिया है। x बराबर क्या दे रखा है? 11/15। बोला सत्यापित कीजिए कि माइनस एक्स बराबर x, कि सत्यापित कीजिए कि माइनस एक्स बराबर क्या है? x। तो देखो, सत्यापित करना है। x मतलब कि माइनस एक्स बराबर x। अब हम लिखते हैं चूंकि x बराबर 11/15 माइनस एक्स बराबर माइनस के 11/15 होगा कि नहीं होगा? ये माइनस एक्स बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ लिख देंगे माइनस 11/15 का योज्य प्रतिलोम। भाई x दिया है, इसने खुद ने कहा प्रश्न में कि x बराबर 11/15 है, तो सिद्ध प्रूफ कीजिए, सत्यापित कीजिए माइनस एक्स बराबर x होता है। तो x का 11/15 का योज्य प्रतिलोम माइनस एक्स बराबर क्या होगा? माइनस के 11/15। क्यों होगा? देखो, क्योंकि 11 लिखेंगे, क्योंकि 11/15 प्लस माइनस के 11/15 बराबर 0। भाई योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पे क्या हो जाता है? 0। कि 11/15 प्लस माइनस के 11/15 बराबर 0। तो यह आपका क्या हो गया? अतः ये क्या दर्शाता है? ये क्या अगर दर्शाता है? योज्य प्रतिलोम है। अतः समी का लिख देते हैं, समी का कि 11/15 प्लस माइनस 11/15 बराबर 0 दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है कि माइनस 11/15 क्या है? योज्य प्रतिलोम है।
ये लिखना था। मतलब क्या है सत्य कि x बराबर x होता है, तो लिखा x बराबर 11/15 का योज्य प्रतिलोम ये होता है। दोनों का जोड़ करा तो क्या हुआ है 0। अतः समीकरण भाई ये है, ये क्या दिखाता है कि -11/15 ये क्या है, इसका योज्य प्रतिलोम है। समझ गए। अब देखो अतः योज्य प्रतिलोम है, तो देखो ये इसका दर्शाना क्या था, माइनस पहले भी लग रहा था। अतः क्या है देखो, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है x। ये सिद्ध हो गया। क्यों कि माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स लिखूंगा तो ये माइनस तो बाहर का, और इस माइनस एक्स का मान क्या है, माइनस के 11/15। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 11/15। तो इसका मान आ गया ना, मतलब x बराबर है, 2 बार माइनस लगते ऐसे प्लस हो जाता है। वो होता है कि नहीं होता, हो जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ ये, अतः -11/x बराबर 11/x है। लिख देंगे इसको। देखो क्या क्या, x बराबर 11/15 सत्यापित कीजिए कि माइनस एक्स बराबर x, मतलब 2 बार माइनस है। तो x बराबर ये इसका योज्य प्रतिलोम होता है -x, सिर्फ ये वाला होता है -x। तो माइनस के 11/15 इसमें जोड़ा तो 0, समय का योज्य प्रतिलोम है। अतः माइनस एक्स बराबर x, मतलब माइनस को 2 बार माइनस प्लस बराबर x हो जाएगा। ये किसका क्या करते हैं अपन, सत्यापित होता है। ठीक है, ये आपका होगा थर्ड सवाल जो आपको दे रखा था। समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा एक बार पीछे करके वापस दोबारा देख लो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें ऐसा समझने वाला कुछ है नहीं, आप भी 8th क्लास में पढ़ते हो, इतना सा तो आता ही है। बिल्कुल आता है, नहीं आता, आता है। तो ऐसा समझने वाला कुछ है नहीं इतना ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा बोले। अब देखो आप देखेंगे 4th क्वेश्चन, देख निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसे दे रखा है -13। अब आप ही बताएंगे कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। क्या होगा -13 गुणात्मक प्रतिलोम, बताओ, आप ही बताएंगे, बताओ, अरे बताओ। देखो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, क्या बताया था कि वह संख्या जिसको इससे गुणा करने पर 1 आ जाए वो क्या होता है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो -13 में किसका गुणा करूं कि 1 आ जाए। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, क्या कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उस संख्या को उल्टा करके लिख दो। तो इसको क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दो। तो उल्टा मतलब 1/-13। इस मैंने बताया था 13 पे मैंने बोला कोई भी संख्या ऐसे लिखी उसका मतलब उसके नीचे 1 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/13 माइनस के, हो जाएगा ना उल्टा। तो ये क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया ना। इसको सिद्ध करके अपन देख सकते हैं कैसे हुआ। देखो कि -13 गुणा 1/-13, तो ये गया बराबर 1। ये क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब माइनस से माइनस गया, 13 से 13 गया, 1 एकम 1। तो ये क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आपको कोई पूछे कि बताओ 1,05,085 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/1,05,085, मतलब उसी संख्या को उल्टा करके लिख दो। मैं बोलूं 5/20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बोलेंगे 20/5। अगर आपसे कहता हूं कि 1220/-1331 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऐसे बोलो कि 1220 -1331, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप बोल देंगे -1331/1220, ये होगा। मतलब वही चीज़ क्या होती है, वही संख्या होती है, उसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है अपना गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार देखो अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है इसमें, मैं एक एक सवाल, इसमें इतना टफ है नहीं कुछ, अपन ने पूरा सब कुछ पहले पढ़ लिया। अब सिर्फ सवाल है जो आपको क्या करना है, बार बार वही करना है। देखो आपको बताना है पहले 5 में, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए कि कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है। तो अब आप बताना, देखो पहला आप ही बताओगे इसको गुणधर्म कि -4/5
इंटू 1 बराबर 1 गुणा माइनस के 4/5 बराबर -4/5। इसमें कौन सा गुणन, देखो माइनस के 4/5 गुणा 1 गुणा माइनस के 4/5 बराबर 4/5। इसमें कौन सा लग रहा है बताओ। देखो मैं किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं उसको? गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। इसमें कौन सा लग रहा है? गुणात्मक तत्समक। अब आप सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है कि माइनस के 13/17 मल्टीप्लाई माइनस के 2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू माइनस के 13/17। तो देखो इसमें कौन सा है? हमने पहला देखा था माइनस के 4/5 इंटू 1 1 इंटू -4/5 ये। तो देखो कोई भी संख्या हो उसको 1 से गुणा करते हैं बराबर में, और बराबर में वापस 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर क्या आता है? वही संख्या आती है। तो ये क्या होगा? गुणात्मक तत्समक। अब ये वाला देखो आप, सेकंड वाला, इसमें कौन सा गुणधर्म लगना है? इसमें देखो माइनस के 13/17 गुणा माइनस के 2/7, फिर माइनस के 2/7 गुणा माइनस के 13/17। ये आपको ऐसे नहीं दिख रहा? ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए दिख रहा है ऐसे? मतलब ये ए था, ये बी है, तो ए गुणा बी, फिर ये बी गुणा ए। मतलब पहले तो ये इससे गुणा है, दोबारा दूसरे वाले में क्या है? ये इससे गुणा है, मतलब ए गुणा बी बी गुणा ए। तो याद करो ये कौन सा बताया था मैंने फर्स्ट दिन आपको? ये बताया था क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुणधर्म बताया था कि नहीं बताया था? क्रम विनिमय गुणधर्म बताया था। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता गुणधर्म है या नहीं है? समझ गए ना कैसे हुआ ये? क्योंकि ये क्या है? ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। इस रूप में, इस फॉर्मेट में जो हमने पहली क्लास में बताया था आपको, क्रम विनिमय गुण क्या होता है और साहचर्य गुणधर्म क्या होता है बताया था ना? सेम। तो यह है क्रम विनिमयता, मतलब क्रम विनिमय का गुणधर्म है। अब तीसरा इसमें एक और में, चलो उसको भी साथ में बता देता हूं। थर्ड वाला आपको दे रखा है कि -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। तो बताओ कि ये कौन सा गुणधर्म है? तो सीधा सा दिख रहा है 19/29 है माइनस का, इसका उल्टा क्या है? क्या है? 29/-19। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है क्या? है या नहीं है? गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब उस संख्या को उल्टा करके क्या कर दिया? लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। माइनस है 29/19 को 29/-19 से, मतलब उस संख्या को वापस गुणा करके क्या कर दिया अपन ने? लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें तीनों के जो भी गुणधर्म लग रहे थे अपन ने क्या कर दिए? दो तीनों देख लिए। सारे प्रश्न क्या है? छोटे छोटे एक जैसे हैं। भाई इसमें कौन सा लग रहा है? गुणात्मक तत्समक। इसमें कौन सा तत्समक मैंने नहीं बताया था पहले, अब बता देता हूं कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं या 1 को उस संख्या से गुणा करते हैं तो मान हमेशा वही रहता है, तो उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ये होता है ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, क्रम विनिमयता। ये होता है, अब हम पढ़ ही रहे हैं बार बार कि 19/29 को 29/19 मतलब उस संख्या को उल्टा करके गुणा कर दो तो क्या बोलेंगे उसको? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है? ये अपनी कौन सी क्लास है? 4th, और अभी तक पहली प्रश्नवाली पूरी नहीं हुई, इसलिए थोड़ा आप ढंग से पढ़िए, उसको बार बार चेक कीजिए। ठीक है? कि पहले शुरू में आपको बताना पड़ता है ना सारा।
इस वजह से। देखो अब हम देखेंगे, इसमें दे रखा है 6th प्रश्न आपका कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को किससे गुणा करना है? -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। देखो 6/13 को -7 तो यहां लिख देते हैं 6/13 गुणा किससे करना है? गुणा -7/16 के व्युत्क्रम से। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होता है पहले तो ये बताओ। व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम किसको कहते हैं? उल्टे को। किसको कहते हैं व्युत्क्रम? व्युत्क्रम किसको कहते हैं? उल्टा। तो उल्टा मतलब 7/16 के व्युत्क्रम से क्या करना है? इसको गुणा करना है। तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 16/-7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, 16/-7 हो जाएगा व्युत्क्रम। तो गुणा कर देंगे इसको। व्युत्क्रम क्या होता है इसका? 16/-7। तो क्या हो जाएगा ये? 16 छिकी 96 अपॉन 17 13 7 91। तो ये हो जाएगा 96/91। ये क्या होगा इसका व्युत्क्रम? 16/7 का व्युत्क्रम हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसने बोला है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम होता है उसका उल्टा, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आगे का जो बचा हुआ अपना हम पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, ओके।